हरिओम बच्चों, खेतेश्वर पब्लिक के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं आपका सेकंड चैप्टर। फर्स्ट जो अध्याय आपकी किताब का था, मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, वो आपके कंप्लीट हो गया है। आज हम आपके सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बात किया था कि मानव भूगोल में मानव के सारे क्रियाकलाप के बारे में जाना जाता है। आज के ज़माने में मानव की क्या क्रियाएं हैं उसके बारे में हम इस आपकी पूरी किताब में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये भी जानना है कि जहाँ हमने आज इतनी मनुष्य ने आज इतनी तकनीक अपनी डेवलप कर ली है। जैसे कि देखिए, आज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और ऐसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि विश्व में कहीं कुछ ऐसे स्थान आज ऐसे भी हैं जहाँ के मनुष्य आज भी वो पुराने ढंग से आदिम तरह से जीते हैं। ये स्मार्टफोन और अभी की जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर वगैरह, इन सब चीज़ों से वो आज तक भी बहुत दूर है। उनको इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे मनुष्यों के बारे में जानना और ऐसी जनजातियों के बारे में जानना, उनका क्या रोल है हमारे विकास में, या उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, या हमारे देश की या विश्व की कौन सी सरकारें उनके लिए क्या प्रयत्न कर रही है, उनके बारे में जानेंगे। तो आपके सेकंड जो लेसन है उसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। जनजातियाँ शब्द आता है जो जाति पिछड़ी है और अभी भी आदिम ढंग से, आदिम यानी पुराने ढंग से अभी भी जी रही है और उनका विकास नहीं हुआ है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको हम जनजातियों की कैटेगरी में लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जिनका जीवन अभी भी बहुत दुष्कर है और अब आने वाले समय में उनका मतलब स्वास्थ्य और उनको कैसी सुविधाएं मिल पा रही है, कौन लोग उनको ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं, क्या उनके जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व में आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कई जनजातियां अभी भी पुराने ढंग से अपनी जीवन चला रही, अभी भी वो पुराने तरीक़ों से ही जी रहे हैं। आज की तकनीकी युग से वो बहुत दूर हैं। निर्वाह कृषि, निर्वाह यानी कि वो बहुत साधारण कृषि करते हैं। जीवन निर्वाह कृषि यानी कि सिर्फ इतना ही धान उपजाते हैं जितना उनके ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाए। उसके अलावा वो खाद्य संग्रह करते हैं, जंगलों से वो अपने खाने की चीज़ें इकट्ठी करते हैं। आखेट करते हैं यानी शिकार करते हैं। घुमक्कड़ पशुचारण करते हैं, वो पशुओं को पालने लगे हैं और उन पशुओं को चरा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये सभी जनजातियाँ सामूहिक रूप में रहती है। आपको पता है मनुष्य वो समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है। ये जनजातियाँ विशेषकर समूह में रहती है क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों में रहती है जो सिक्योरिटी, सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। तो ये समूह में रहते हैं ताकि वो एक दूसरे की रक्षा कर सकें। वे अपने रीति रिवाज, परंपराएं, उनके भी अलग से रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, उत्सव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। अब देखिए, आधुनिक विकसित सभ्यताओं से इनका संपर्क नगण्य है। आज की जो विकसित सभ्यता है उनसे उनका संपर्क बहुत कम होता है। अब विश्व में कौन कौन से वो प्रदेश हैं और कौन सी वो जनजातियां हैं वो आपको इस एक टेबल से पता चलेगा। प्रदेश हैं और इधर हैं आपके जनजातियां। सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की। ध्रुवीय प्रदेश, जो ध्रुवों के पास जो ठंडे प्रदेश हैं, उनको टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं। उन प्रदेशों में जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे कई जनजातियाँ रहती है। तो वहाँ पे रहने वाली जनजातियाँ हैं एस्किमोज, सैमोयड्स और याकूत। तो ये तीन जनजातियाँ ये टुंड्रा प्रदेशों में रहती है, ठंडे स्थानों पे रहती है। दूसरा है विषुवत रेखीय सघन वन। जो विषुवत रेखा के आसपास जो सघन वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे कुछ जनजातियाँ रहती हैं। उनमें कुछ जनजातियों के नाम है पिग्मी, सेमांग और सकाई। आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस प्रदेश में प्रदेश का नाम ले लिया जाएगा और आपको जनजाति पूछेंगे कौन सी जनजाति वहाँ रहती है, या जनजाति का नाम देके आपको प्रदेश पूछा जा सकता है। तो थोड़ा इस टेबल को ध्यान से पढ़ें और याद करना शुरू कर दें अभी से ही आपके। तो उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल। उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल का नाम है
अफ्रीका के अंदर, और उष्ण भी है, गर्म और शुष्क वनस्पति वहाँ पे मिलती है। तो वहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन जनजाति। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, घास के जो मैदान हैं जो उष्ण कटिबंध में होते हैं, मसाई व बुद्दू जनजाति। सम उष्ण कटिबंध क्षेत्र मैंने आपको बता रखा है, पिछले साल आपके कोर्स में था, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध आपको ध्यान होना चाहिए, वो हिस्सा जो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो हिस्सा होता है, लगभग आप कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, उसको हम अक्सर ये उष्ण कटिबंध में लेते हैं। तो उष्ण कटिबंध में मसाई व बुद्दू जनजाति और समशीतोष्ण कटिबंधीय घास। अब समशीतोष्ण कटिबंधीय घास में किर्गिज जनजाति रहती है। उसके अलावा दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ये वाली जनजातियाँ अक्सर हमारे भारत में रहती है, भील, गोंड, संथाल और मीणा। तो ये सारी जनजातियाँ आपके किताब में दे रखी हैं। हालांकि आपके जो कोर्स में जो जनजातियाँ हैं वो इतनी नहीं हैं, इनमें से 3-4 जनजातियाँ आपके कोर्स में हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्षेत्र और यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं आपको पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले जो आपने ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जनजाति पढ़ी थी हमने एस्किमो, उसकी बात करते हैं हम। एस्किमो जनजाति के बारे में जानने से पहले आपको अपना माइंड मेकअप करना है कि आपको इसमें ऐसी शब्दावली मिलेगी, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये जनजाति ने ही अपनी उन चीज़ों के, वस्तुओं के रखे हैं। तो आपको इसमें एक अलग से शब्दावली काम में आएगी और उसे याद करना अच्छे से। हर एक शब्द का एक अलग मीनिंग है इसमें, तो उस शब्दों को याद करने के लिए आपको उनको रटना नहीं है, उनको समझना है, उनको देखना है और पर्टिकुलर उस शब्द को सोच के लिखना है कि उस शब्द का इस जनजाति के लिए क्या अर्थ है। तो सबसे पहले तो एस्किमो शब्द का ही एक अर्थ है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है जो कच्चा मांस खाने वाला। जो जनजाति कच्चा मांस खा लेती है, यानी कि वो मांस को पकाने की भी मेहनत नहीं करते हैं, वो कच्चा मांस ही खा लेते हैं और बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं। बहुत मुश्किल है उनका जीवन। वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ का तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे रहता है, 0 डिग्री ही होता है। ऐसे तापमान में पूरे वर्ष वो रहते हैं, तो आप ही सोच सकते हैं कि कितना कठिन जीवन होता होगा उनका, उसमें ये लोग रहते हैं। अब सबसे पहले एस्किमो शब्द का अर्थ जानने के बाद उनकी प्रजाति, वो मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं। पर्टिकुलर आपको याद रखना है वो मंगोल प्रजाति के हैं। फिर उनकी विशेषता, एस्किमो की क्या विशेषता होती है, शारीरिक विशेषताएं इसमें बताएंगे और उनके स्वभाव की क्या विशेषता होती है उसकी बात करेंगे हम। विशेषता है कि उनका चेहरा सपाट होता है, रंग सपाट और चौड़ा होता है, रंग पीला और भूरा, मतलब पीला भूरापन लिए हुए उनका रंग होता है। बाल भद्दे होते हैं, काले होते हैं, यानी बिल्कुल बाल बड़े हुए वो अपने सभ्य लोग तरीके से तो वो नहीं दिखते हैं और काले और भद्दे दिखते हैं। कद उनका मंझला होता है, मंझला यानी बीच का कद होता है। उनकी नाक चपटी, आँखें बहुत गहरी, अंदर धसी हुई और कत्थई रंग की होती हैं। कत्थे का कलर होता है ब्राउन, जो डार्क ब्राउन कलर होता है वो कत्थे जैसा कलर उनकी आँखों का होता है। तिरछी और जबड़ा भारी होता है, मुंह चौड़ा होता है, उनके दांत सफ़ेद होते हैं। वह मजबूत शरीर, हष्ट-पुष्ट और पुट्ठे उनके मांसल होते हैं, यानी वो शरीर से बहुत हष्ट-पुष्ट होते हैं। वो जनरली मांसाहार ही करते हैं, तो उनका शरीर बहुत मजबूत होता है, शिकार करते हैं और बहुत ही मुश्किलों में रहते हैं। कहते हैं जो प्रकृति के साथ समायोजन जितना ज़्यादा जो जाति करती है, जितना ज़्यादा आप एडजस्टमेंट करते हो, उतनी ही आपके शरीर में ताकत आती है। तो ये जनजाति जो है वो बहुत ही बल वाली होती हैं, बहुत ही इनमें शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो स्वभाव में ये सरल होते हैं, कई बार ये गंभीर प्रदर्शन भी करते हैं जब इनको शिकार करना होता है। उसके अलावा ये बहुत विवेकशील होते हैं, ज्ञान दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और बहुत हंसमुख होते हैं। तो एस्किमो की ये सारी शारीरिक और स्वभाव से कुछ विशेषताएं हमने देखी। अब इनका निवास क्षेत्र, ये कहाँ रहते हैं, आपको निवास क्षेत्र ध्यान होना चाहिए कि एस्किमो कहाँ रहते हैं। अब आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश, एस्किमो जो हैं वो आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं, अलास्का से लेके बेरिंग जल डमरू मध्य तक।
ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया में रहते हैं। मैं आपको अभी इसका एक मैप दिखा दूंगी आपको इस वीडियो में कि ये किस जगह रहते हैं, जो आपकी किताब में इनका मैप दे रखा है। अब इनकी जनसंख्या कितनी है? इनकी जनसंख्या 10 लाख है और ये पिछले 10,000 सालों से यहाँ पे रहते हैं। ये जो मैंने जगह बताई, अलास्का में, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया में ये रहते हैं। ये आता है एरिया संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्तर में। यहाँ 10 लाख इनकी संख्या है, जनसंख्या है, और ये पिछले 10,000 सालों से रहते हैं। अच्छा, जहाँ ये रहते हैं वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ध्रुवीय प्रदेश के पास है, तो तापमान बहुत कम रहता है और बहुत निम्न तापमान हम इसे कहेंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पे। वार्षिक औसत, पूरे वर्ष का अगर औसत तापमान निकाला जाए तो 0 डिग्री से नीचे होता है, निम्न तापमान होता है। यहाँ पे बहुत तेज़ बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, बहुत रहना यहाँ पे दुष्कर होता है। ग्रीष्मकालीन वनस्पति, अब वैसे तो यहाँ पूरे वर्ष ही बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन एक बहुत कम समय होता है जो इनका यहाँ पे ग्रीष्मकाल माना जाता है, जब थोड़ी सी यहाँ पे कुछ वनस्पतियाँ दिखाई देती है, थोड़ी घास दिखाई देती है। उसमें जो वनस्पतियाँ पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको देखें आप, शैवाल, काई, लाइकेन और रंग बिरंगे फूल यहाँ पे कुछ मौसम में दिखते हैं, जब हल्की सी धूप होती है, मार्च अप्रैल के महीने के बाद। अब हम बात करेंगे जंतु यहाँ पे कौन कौन से। हाँ, यहाँ पे सिर्फ एस्किमो ही नहीं रहते हैं, कुछ जीव जंतु भी रहते हैं। वो जीव जंतु कौन से हैं? ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, कुत्ते, भेड़िए, कस्तूरी मृग, कैरीबाउ, रेंडियर कैरीबाउ वो यहाँ का मुख्य पशु है, जंतु है। ये यहाँ की संपत्ति माना जाता है। कहते हैं जिसके पास खुद का अपना रेंडियर होता है वो यहाँ पे मतलब यूँ सत्ता में वो ऊंचा माना जाता है कि भाई हाँ, उसके समाज में थोड़ी ये संपत्ति है कि उसके पास अपना रेंडियर है, कैरीबाउ है। लोमड़ी, और उसके अलावा मछलियाँ भी हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे जो समुद्र है, यहाँ पे जो सागर तट है, जो महासागर है, वहाँ पे जो है ज़्यादातर बर्फ़ ही जमी रहती है, क्योंकि सर्दी बहुत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मछलियाँ वहाँ के वातावरण के अनुकूल रहती हैं। सील, व्हेल मछली, सील मछली तो वरदान माना जाता है एस्किमोज़ के लिए, सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं वो इसे। और वॉलरस मछली, जिसे सी लॉइन भी कहा जाता है। तो ये 3 मछलियाँ हैं। उसके अलावा छोटी छोटी भी बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती है। तो ये यहाँ के निवास क्षेत्र की बात हुई। उसके बाद हम बात करते हैं एस्किमो के आर्थिक क्रियाकलाप की। एस्किमो का आर्थिक क्रियाकलाप कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, ये आर्थिक क्रियाकलाप की बात के लिए हम अगले वीडियो में बात करते हैं।